हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 10 जो कि 24 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक पार्ट हमारी हिंदी की किताब से। प्यारे बच्चों, दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थीं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले हम पाठ का थोड़ा सा अंश पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम करती थी। वो हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो ये हमारी पाठ का एक अंश था। पाठ का नाम है दादी माँ और इसका पहला प्रश्न है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो दादी माँ क्या करती थी, उसके हाथ को छूती थी, माथा को छूती थी, पेट को छूती थी और फिर उसके बाद अनुमान लगाती थी कि उस व्यक्ति को क्या बीमारी हुई है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हाथ छूना, माथा छूना, उसके बाद मैं ऊपर लिख देती हूँ पेट छूना तथा फिर वह अनुमान लगाती थी कि बीमारी कौन सी है। बीमारी कौन सी है। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो हमने पढ़ा था कि महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप किया करती थी। ठीक है, यानी जब भी ये महामारी के दिनों में दादी माँ सुबह उठकर पहले स्नान करती थी, मतलब नहाती थी, उसके बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार करती थी यानी जल चढ़ाती थी और उसके बाद पूजा पाठ किया करती थी। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख देंगे दूसरे प्रश्न का। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या फिर साबू दे जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक को जब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए, हम उसके आगे लिखेंगे उनके लिए पानी लाते हैं तथा इसके बाद हम लिख देंगे तथा खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। ठीक है, ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न जो कि है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो ये प्रयोग किए गए हैं दादी माँ के लिए। ठीक है, तो ये प्रयोग किए गए हैं दादी माँ के लिए और इसका अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ यही है कि वो चाहती थी कि
आसपास सफाई रहे, तो इसलिए वो चाहती थी कि जो चादर है यानी जो बिस्तर है वो हमेशा साफ़ रहे, उसकी चादरें बदली जाएं हमेशा, और उनके पास छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनकी दवाई हमेशा मौजूद रहे। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न, इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय कौन सी महामारी चल रही है, तो हम लिखेंगे इस समय कोविड-19 महामारी चल रही है, और उसके बाद हम लिखेंगे उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला, सामाजिक दूरी, सामाजिक दूरी। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मास्क पहनना, तीसरा समय समय पर हाथों को धोना, समय समय पर हाथों को धोना आदि। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं फ़िलहाल हमारी जो महामारी है उससे बचने के लिए। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।